हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का व्लॉग है और व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं क्लॉथ्स को सेट करने के साथ साथ। वरना क्लॉथ्स हमारे बिखरे रहते हैं तो फिर घर जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। जगह जगह पे जहाँ देखो कपड़े कपड़े बिखरे रहते हैं। अलमीराज जो होती हैं वो हमारी धीरे धीरे खाली होने लगती हैं और जो दूसरे प्लेसेस होते हैं लाइक सोफ़ा, बेड, एक्स्ट्रा बेडरूम जो होता है, चेयर्स होती हैं घर में, स्टूल, जो भी जहाँ पे भी हम सामान को रख सकते हैं वो सब भरने लगती हैं। तो जो हमारा घर होता है ना वो पूरे बवंडर मच जाता है, पूरा मेसी सा हो जाता है। तो साथ के साथ क्लॉथ्स को हमें जैसे हम वॉशिंग पे लगाते हैं ना तो वो ड्राई हो जाता है, जो पिछला स्लॉट होता है तो उसको साथ के साथ फोल्ड करके रख देना चाहिए। और आप चाहते हो कि ऑलवेज़ जो आपके क्लॉथ्स हैं वो ऑलवेज़ सेट रहें, अपना साथ के साथ वॉश हों और अलमीराज में चले जाएँ, तो क्लॉथ्स को ऐसी जगह पे रखा करें जहाँ पे वो रखे ना रहें। उनको ऐसे प्लेसेस पे रखें जहाँ वो बार बार दिखें और आपका घर ख़राब दिख रहा हो। लाइक सोफ़े पे ला करके रख दो, क्योंकि आप जब भी सोफ़े को क्लियर करोगे ना तो सबसे पहले सोफ़े को क्लीन करने से पहले ना आप उसके ऊपर जो भी सामान रखा है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हो। जब हम सेकंड ऑप्शन में रख देते हैं ना, जो हमारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स होते हैं या एक्स्ट्रा प्लेसेस होते हैं जिनको हम स्टोर रूम टाइप बना करके रखते हैं, वो स्टोर रूम इसी वजह से बनता है क्योंकि हम उसमें सारा एक्स्ट्रा सामान भरने लगते हैं। तो मैं जैसे क्लॉथ्स को वॉश करती हूँ ना, नाइट हो गई हो तो मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा वाला जो हमारा दूसरा बेडरूम है। अदरवाइज़ मैं उसको सीधा लेकर के या तो बेडरूम में आती हूँ या फिर सोफ़े पे रखती हूँ, ताकि मैं इनको पहले समेटूँ बाद में उनको समेटूँ। मतलब पहले क्लॉथ्स को समेटूँ, उसके बाद बेड को, या फिर सोफ़े पे हैं तो सोफ़े को समेटूँ। और उसके बाद फिर क्लॉथ्स को मैंने फ़ोल्ड वोल्ड करके उनके प्लेस पे डाल दिया था। और उसके बाद जो आज के क्लॉथ्स मेरे को लगाने थे, जो एक्स्ट्रा मतलब थोड़े से कलेक्ट हो जाते हैं ना वॉशिंग के लिए, क्योंकि मैं साथ के साथ डेली वाले क्लॉथ्स नहीं लगाती हूँ। मतलब डेली वाले लगाती हूँ लेकिन उसमें भी होता है ना कि कुछ वाइट वाले ज़्यादा हो गए तो वो सारे पिक कर लेती हूँ, और जो थोड़े डार्क कलर्स वाले होते हैं उनको भी छोड़ देती हूँ। जैसे अभी जो मैंने इसमें वॉशिंग मशीन में डाले वो थोड़े डार्क कलर के थे, और ये जो 2 क्लॉथ थे मेरे को लग रहा था कि इनके ऊपर थोड़ा सा कलर वगैरह ना आए। वो वाली जो पैंट थी वो बहुत लाइट कलर की थी, और डार्क कलर के क्लॉथ्स के साथ ना थोड़ा जो मशीन का पानी होता है वो भी डार्क से कलर का हो जाता है। फिर उसके थ्रेड्स में जब वो डार्क कलर लगता है ना तो उसका जो कलर होता है ना वाइटिश से, वो थोड़ा सा ना डलिश सा होने लगता है। तो थोड़ा सा ना मैं कपड़ों को अलग अलग करके वॉश करती हूँ। तो वो अभी एक्स्ट्रा जो बच गए थे उनको मैंने दोबारा बास्केट में रख दिया, और जो कल थोड़े से लाइट कलर के क्लॉथ्स होंगे उनको इसके साथ ऐड करके मैं वॉशिंग पे लगा दूँगी। और बाहर गई थी तो मनी प्लांट भी मेरे को उसमें वाटर चेंज करना था, वो भी मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि फिर अगर अच्छे से उसको ग्रोथ चाहिए आपको तो टाइम टू टाइम थोड़ा सा उसका पानी का चेंज करने का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो भी मैंने चेंज करके रख दिया था। और फिर फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करी थी, वो आ गई थी। कुछ ग्रॉसरी अभी मैंने कल ही ऑर्डर करी थी, जो हमारा लोकल स्टोर है वहीं से भैया दे करके चले गए थे। और कुछ जो थी वो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करी हुई थी। मतलब मेरे को जो पहले चाहिए थी वो मैं नीचे से ही मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने भी साथ के साथ डिलीवर मुझे करा दी थी। और उसके बाद जो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करी थी वो भी मेरे को रिसीव हो गई थी। और उसके बाद फिर मनीष आजकल जल्दी चले जाते हैं, थोड़ी सी उनकी क्लोजिंग जो है वो एक्सटेंड चल रही है, 2-4 दिन तो हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा। फिर थोड़ा बैक डेटेड में काम वगैरह चलता है ना, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वाले वर्क होता है उस टाइम तो थोड़ा काम काम रहता है। फिर जो भी पेंडेंसी वगैरह होती है वो बाद में पूरी रहती है, तो फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है क्लोजिंग। तो उसमें थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रहे हैं, तो हल्का फुल्का मॉर्निंग में मैंने उनको बना करके दे दिया था। और हमारे लिए मैंने अभी कुछ नहीं बनाया था। तो बेटू उठी थी तो मैंने उससे पूछा क्या खाना है। अभी फ्रूट्स वगैरह खाए थे उसने भी और मैंने भी। तो फिर उसने बोला कि पोहा बना दो। मैंने बोला पुलाव बनाऊँ या पोहा? अभी पुलाव पोहा पुलाव पोहा ही चल रहा है घर पे, क्योंकि अभी संडे को भी बिल्कुल फ्री नहीं थे। मेरे से जितना थोड़ा बहुत हो पाता है ना मैं लेकर के आ जाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मतलब यही चल रहा है, थोड़ा सा बिज़ी सा और मेसी सा रूटीन हो गया है मनीष की क्लोजिंग की वजह से। तो सारी चीज़ें ना एकदम अरेंज नहीं हो पा रही हैं, कि जैसे पूरे वीक के लिए मैं फ्रिज को अरेंज कर देती थी कि ये वेजिटेबल पूरी वीकली प्लान करके रख दी, और फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो अभी थोड़ा सा इस टाइप का चल रहा है। तो फिर मैंने पुलाव बेटू खा खा के बोर हो गई है, क्योंकि कल इवनिंग में भी पुलाव बने थे। तो फिर बेटू ने बोला कि नहीं मैं पुलाव नहीं खाऊंगी, पोहा बना दो। तो फिर उसके लिए मैं पोहा बना रही थी। ऑयल डाला था और ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और साथ साथ मैंने पोहा वगैरह वॉश करके रख दिया था, और साथ साथ चॉपिंग करी थी। पोहे को ना साथ के साथ जब हम वॉश, बहुत ज़्यादा हमको गीला नहीं करना होता, वरना फिर वो थोड़ा इतना खिला खिला सा नहीं बनता। थोड़ा सा उसको हल्का सा अच्छे से वॉश करके मैं वाटर जो होता है एक्स्ट्रा ड्रेन करने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी
सी मिनी चंक्स थी मेरे पास, तो मैंने चंक्स को भी सोक करके रख लिया था। और उसके बाद जो रॉ पीनट्स होती हैं उसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, लाइट फ्राई करा था, बहुत ज़्यादा मतलब कलर ऐसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना होता, हल्का सा फ्राई करना होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल में मैंने जीरा डाला ना, और मैं करी लीव्स जो मैंने अभी रिसेंट में प्लांट लगवाया है, तो वो बहुत अभी छोटा सा ही है, अभी थोड़ी सी मैं उसकी 2-4 लीव्स लेकर के आई थी और मैंने वॉश करी थी ना, तो वो गीली गीली थी। जैसे ही मैंने ऑयल में डाला ना, पूरा ऑयल छिटकने लग गया था। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी होती कुकिंग करते हुए। थोड़ी सी गीली चीज़ों को अगर ऑयल में डालोगे ना, तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह छिटकता है, तो कई बार हमारा हैंड वगैरह या कहीं पे भी लग जाए तो फिर जल सकते हैं हम। तो वो फिर मैंने उसमें डाल दिया था। और करी लीव्स का ना पोहे में थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। जब मैंने पोहा वॉश करा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक और थोड़ा सा जो नींबू होता है ना, वो स्क्वीज़ कर दिया था, ताकि मतलब अच्छे से ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, वरना सॉल्ट ना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है पोहा में। तो उसी टाइम जब मैं वॉश करती हूँ ना पोहा में, तभी मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा लेमन भी डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पोहा बन के रेडी था। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपने लिए, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही, कॉफ़ी का मग भर लिया था। तो थोड़ी सी पोहे के साथ मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने फिर साथ में अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी। इत्मीनान से बैठ कर के एकदम टाइम दे कर के खाना वाना खाया मैंने, क्योंकि मेरा ब्रंच हो जाता है फ्रूट्स के बाद। फिर दोपहर का जो टाइम होने लगता है ना, फिर मैं एक ही बार ब्रंच हो जाता है मेरा। तो फिर मैंने अपना एंजॉय करा ब्रंच। ब्रंच को मैं एकदम टाइम दे करके, छाछ होती है तो बहुत मज़ा आ जाता है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल वो अच्छे से एंजॉय करके खाती हूँ अपना मॉर्निंग वाला मील जो होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला। नाइट का जो होता है वो मेरा डाइसी डाइसी सा होता है, मैं कभी खा लेती हूँ, मूड होता है तो, या कभी नहीं भी खाती। तो उसके बाद फिर मेरे को मतलब बैक टू वर्क होना था, अपने जो पेंडिंग काम थे वो सब निपटाने थे। तो आज मैंने ये वाला जो हमारा हैंडल लूजन लॉक हो गया था, जो तोड़ा गया था, मतलब मनीष अंदर लॉक हो गए थे, उनको निकाला था, तो ये पूरा जो था वो तोड़ना पड़ा था। तो फिर अभी ना ये बहुत डेंट जैसा लग रहा था। अभी पता नहीं, जब तक मनीष फ्री नहीं होते तब तक बहुत सारे पेंडिंग काम हैं जो कि अभी कराने हैं, बट अभी फ्री नहीं चल रहे हैं, तो सब काम पेंडिंग में ही चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। बेटर है कि जो इसका हैंडल मेरे पास रखा हुआ है ना, बाहर का हैंडल एकदम न्यू है, जो कि हमने खोला था खुद से, उसके स्क्रू वगैरह हटा करके, बाकी फिर तोड़ा गया था उसको लॉक से। तो ये हैंडल ना काफ़ी बिल्कुल न्यू था, सही सा था, और मेरे को लग रहा था कि मैं इसको लगा पाऊँगी। तो पहले तो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था, जो मेरे पास था उससे ये लगा नहीं। फिर मैंने सामने जो नेबर्स हमारे हैं उनसे लिया, और उनके पास स्टार वाला चाहिए था, मतलब इसके जो स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो फिर वो मैंने बेटू को बोला, बेटू ले करके आई। तो फिर मैंने उससे लगाया स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर से, तो वो इजीली हो गया था। मतलब जो क्रॉस में होता है ना, दोनों साइड से एक साथ चलता है, उसको आई थिंक स्टार वाला ही बोलते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब चारों थोड़ा सा आगे ना अलग सा होता है। तो उससे फिर मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, और डेंट जो था वो 70% जो था कवर हो गया था। इसके बाद भी जो थोड़ा सा एरिया दिख रहा है ना, उसमें भी मैं थोड़ा कुछ सोच करके जुगाड़ कर दूँगी, और जब काम होगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए ना वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने उसको सेट कर दिया। मतलब उससे तो बेटर लग रहा था, पूरा के पहले पूरा खोखा खुला हुआ सा दिख रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। कोई भी आता है ना, सबसे पहले हमारे घर में जो मैसी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ध्यान जाता है, जहाँ डेंट होते हैं, टूटा फूटा होता है ना, सबका ध्यान वहीं जाता है। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसको लगा दिया था। तो अभी ये बेटर कंडीशन में लग रहा था। जहाँ थोड़ी सी वुड दिख रही थी ना, या तो उसमें मैं बेटू का कोई वाटर पेंट वगैरह, जो वाटर कलर्स वगैरह होते हैं वो कर दूँगी, या फिर कुछ मतलब कुछ तो कर दूँगी मैं इसको, जब तक ये कारपेंटर वाला काम नहीं होता। अभी बहुत सारे काम पेंडिंग में। इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बट अभी वो बैकअप नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइट वगैरह की, पावर कट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और जब बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम फेस नहीं करते तो उस काम में जल्दी से हाथ भी नहीं डालते। और भी बहुत सारे काम है, जैसे विंडोज़ वगैरह पे नेट वगैरह भी लगानी है, तो वो सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है अभी काम। और उसके बाद फिर आज मेरे को मैट क्लीन करनी थी। हमारा घर क्लीन रहे, और उसमें ना बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे घर की जो डोर मैट्स होती हैं ना, उनको हम क्लीन रखें। जब वो क्लीन होती हैं ना, तो हमारी बेडशीट्स भी क्लीन रहती हैं, क्योंकि हम जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं या कहीं से भी मतलब चलते हैं घर में, जैसे वॉशरूम का ही लगाओ, सबसे पहले हम वॉशरूम में जा कर के फ़ीट्स वगैरह अपने वॉश करके आते हैं।
तो वो गीले गीले चारों तरफ फिर हम पैर हमारे जो होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं गीले गीले। अगर मैट होगी तो उससे हम वाइप ऑफ करके आएंगे, और अगर मैट होगी और गंदी होगी ना तो वो जब गीले गीले हमारे फीट्स होते हैं तो उसमें ना डस्ट जितनी भी मैट पे होती है वो हमारे फीट्स पे लग जाती है। फिर उसको पोंछने के बाद हम बेड पे चढ़ते हैं, और बेड में अगर लाइट कलर की बेडशीट है तो सारी उसमें डस्ट जो होती है वो प्रिंट हो जाती है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाता है वो एरिया। और जहाँ पे भी बैठते हैं, मतलब सोफ़े में पैर रखोगे या कहीं पे भी पैर रखोगे तो वो जगह गंदी होनी है। तो क्लीनिंग में ना मैट का हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि हम मैट्स को जो है ऑलवेज़ टाइम टू टाइम क्लीन रखें। वीकली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में ना बिना ये स्लीपर्स वगैरह पहने मतलब रहते हैं सब लोग, बट मेरे से ना बिना स्लीपर्स के रहा नहीं जाता। मेरे को ना ड्राइनेस होने लगती है फीट्स में, और मतलब हैबिट नहीं रही मेरी स्टार्टिंग से, मैं स्लीपर्स के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो नंगे पैर मेरे से घूमा नहीं जाता। और मैट्स अगर आप स्लीपर्स यूज़ करते हो तो मैट ना थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं जल्दी, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट स्लीपर्स के नीचे रहती है, चाहे घर कितना भी क्लीन हो। कुछ भी गिरता विरता है, खाने पीने की कोई चीज़ें गिरी रहती हैं तो उसके ऊपर पैर आ जाता है, या फिर बच्चे ही होते हैं ना घर में, ऐसे हाथ से पानी छींटा ऐसे कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ भी गंदा लगता है तो वो मतलब हो ही जाता है गंदा। तो मैट्स को ना क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं टाइम टू टाइम अपनी मैट्स वगैरह को भी क्लीन रखती हूँ, जिससे फिर जो हमारी बेडशीट्स वगैरह होती हैं ना बहुत जल्दी गंदी नहीं होती हैं, उनमें स्टेन्स वगैरह भी नहीं आते हैं। क्योंकि हम जैसे ही हमारे फीट्स गीले होते हैं हम उसमें पोंछ देते हैं, तो अगर मैट क्लीन होगी तो फिर बेडशीट भी हमारी क्लीन ही रहेगी, और सारी जगह पे डस्ट वगैरह नहीं पास ऑन होगी, मतलब फैलेगी नहीं फिर वो, क्योंकि हमारा मैट्स जो है वो सारे घर के क्लीन होने चाहिए। और जैसे हम झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं तो मैट वगैरह हम झाड़ते हैं, या फिर कई बार डस्ट वगैरह रहती है चीज़ों पे, हम सोफ़े को भी या किसी भी चीज़ को डस्टिंग नहीं करते तो हर जगह डस्ट 1 से 2 दिन में डस्ट गिरी हुई दिखती है। तो मैं इसलिए मैट्स वगैरह को टाइम टू टाइम क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीनिंग में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है ये मैट्स जो होती हैं हमारी डोर मैट्स। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दी थी। मॉर्निंग में एक बार मैं लगा चुकी थी, उसके बाद भी इतना कूड़ा निकल आता है। मॉर्निंग की थोड़ी जल्दबाजी में मैंने लगाई थी, क्योंकि आजकल मनीष थोड़ा सा जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, और फिर उसके बाद बेटू उठती है ना, छोटा मोटा इधर उधर सामान करती रहती है, तो मतलब उस वाला जो बेडरूम है ना उसके नीचे उसके पास जो स्टडी टेबल बना हुआ है वहाँ थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका सामान गिरा रहता है। उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है, तो वो स्पार्कल और डस्ट, जैसे वो स्पार्कल डस्ट वाली नहीं होती चीज़ें, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में स्कूल में मिली होती हैं, तो वो सब यूज़ करती है ना, तो गंदा हो जाता है। और मैं उसको ज़्यादा रोकती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे के टैलेंट को मतलब कुछ हद तक मैं कंट्रोल करती हूँ कि चीज़ें ख़राब ना हो, बट एकदम बाउंड नहीं कर सकती उसको कि उसको करना नहीं है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं अपना मेन डोर क्लीन करने के लिए। डेली क्लीनिंग में मैं मेरे को लगता है कि कुछ एक एक पार्ट एक्स्ट्रा जो रूटीन क्लीनिंग से हट के होता है, अगर हम उसको क्लीनिंग में ऐड करते रहेंगे ना तो हमको बहुत बर्डन भी नहीं होगा, और पर डे बेसिस पे हमारा पूरा जो घर होता है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। जैसे आज मैंने डोर ये वाला क्लीन कर दिया, कल की क्लीनिंग में मैं कोई दूसरा डोर इंक्लूड कर लूँगी, या फिर कल की क्लीनिंग में मैं कोई और जो डेली रूटीन से हट के कोई चीज़ होगी जो डेली रूटीन का पार्ट नहीं होगी उसको क्लीन कर दूँगी। तो ऐसे करते करते ना हमको किसी ओकेज़न का वेट नहीं करना पड़ता। हमारा घर जो है वो ऑलवेज़ वेलकमिंग रहता है, कभी भी कोई भी आ जाए हमको कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती। वरना जब हमारा घर बिखरा हुआ रहता है ना और कोई बोल दे कि हम आ रहे हैं या सडन आ जाए तो यार मतलब सिचुएशन बड़ी ख़राब सी फील होती है। मतलब मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग सा लगता है कि यार घर फैला हुआ है और एट ए टाइम कोई आ गया, जहाँ देखो वहाँ डस्ट, तो अच्छी वाइब्स तो नहीं आती होंगी किसी को भी। तो इसलिए बेटर है कि मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस में ना एक एक पार्ट को इंक्लूड करते रहो। मतलब जैसे हमें कोई ड्रॉर ही करना है तो पूरा उस वैनिटी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर एक पार्ट निकाल लो, थोड़ा सा उसको क्लीनिंग कर दो, उससे हमारे को थकान भी नहीं होगी और हमारा जो घर है वो भी वेल मेंटेन रहेगा। उसके बाद फिर डोर भी मैंने क्लीन कर दिया था, और उसके बाद पूरा जो शो पीस था इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। कभी भी इस तरह की क्लीनिंग करते हैं ना तो हमको स्टार्टिंग ऊपर से करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से क्लीन करेंगे तो डस्ट दोबारा नीचे ही आएगी। तो मैंने पहले ऊपर से कर दिया था, इधर वाले साइड में पहले मैंने गलती से नीचे का कर दिया था, फिर ऊपर का करा, तो फिर दोबारा मैंने नीचे का करा, क्योंकि जब ऊपर से क्लीन करते हैं तो नीचे डस्ट आती ही है। तो ऑलवेज़ ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए ऐसे एरियाज़ में, ताकि डस्ट गिरे तो नीचे से हम जब कर रहे हैं तभी साथ के साथ क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने पूरा LED यूनिट जो था वो क्लीन कर दिया था, थोड़ा सा वेट करके स्प्रे करके थोड़ा सा
पानी फिर क्लीन करा था मैंने, थोड़ा सा ड्राई वेट क्लीनिंग बोल सकते हो। इससे ना काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस मेरा पूरा एलईडी यूनिट जो था वो क्लीन हो चुका था और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थ्रू करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।